बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरौनी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कन्वीनर जनाब जाकिर कुरैशी साहब और एडवोकेट शाहनवाज साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज जनाब सैयद मोइन साहब, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जावेद कुरैशी साहब, जनाब मुजाहिद खान साहब, जनाब अब्दुल साहब, नसीम तशरीफ फरमा, मोहसिन हज़रात, हमारे दलित समाज के कायदीन भी यहाँ पर आज मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर आकर ना सिर्फ इस जलसे को कामयाब किया, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के ऐलान के बाद यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है। और ये पैगाम सिर्फ परभनी के हमारे गयूर भाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस सरजमीन पर बसने वाला हर हमारा भाई, हमारी इज्जतदार माँ और बहनें पैगाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उन तमाम सियासी जमातों के कायदीन को, खास तौर से उन जमातों को जिन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेसाल किया, आपका यहाँ पर मौजूद रहना उन तमाम को एक पैगाम है कि अब महाराष्ट्र का मुसलमान जाग चुका है और अब इनके बातों में आने वाला नहीं है। अब हम उनका साथ देंगे जो हमारे मसाइल को हल करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी ये समझ रही थी कि 4 दिन में लोग जमा नहीं होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कांग्रेस और एनसीपी, ये लोग जो लाखों रुपया खर्चते हैं अपने एक जलसे को कामयाब करने के लिए, करोड़ों रुपये के पैम्फलेट लगाते हैं, टीवी पर दिखाते हैं कि साहब आ रहे तुम आना सभा में। यहाँ पर कोई पैम्फलेट नहीं लगा, यहाँ पर कोई अखबार में इश्तिहार नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ क्या कनेक्शन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कनेक्शन इंटरनेट से ज्यादा ताकतवर कनेक्शन, ये कनेक्शन खून के रिश्ते से बड़ा कनेक्शन, ये ऐसा कनेक्शन है कि कांग्रेस और एनसीपी का डिसकनेक्शन करके रहेगा। इसलिए करेंगे मेरे अजीज दोस्तों कि 1999 से यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत, और मैं जहाँ कहीं भी जाना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं धूलिया के मेरे भाइयों का जाकर आंसू पोंछना चाहता था, मैं उनके गम को समझना चाहता था, मगर धूलिया नहीं जाने देते। मालेगांव जाना चाहता हूं कि मालेगांव जाऊं, जाकर उन 9 बच्चों से मुलाकात करूं जिन्होंने बरसों जेल में गुजार दिए झूठे इल्जाम में, कि कम से कम उनके हाथ को पकड़ कर कहूं कि तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हमको जाने नहीं देते। और ये बार बार मुझे अब तक समझ में नहीं आया, मुझे अब तक ये बात
समझ में नहीं आती कि मैं 3 महीने पहले मालेगांव जाना चाहता था, परमिशन देने का वादा किया वहां पर। मुझे शिकायत पुलिस से नहीं है, हम पुलिस को क्यों शिकायत करेंगे? बेचारे वो तो काम करते हैं सियासी लीडरों के माथे। 3 महीने पहले बोले आओ, मालेगांव के एसपी साहब ने कहा जेंटलमैन एग्रीमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है, वो जेंटलमैन है, हम तो नहीं है, उनकी बात को मानते हैं। फिर 4 दिन पहले बोला कि नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? नोटिस दी। आप अंदाजा लगाइए कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत काहे की हुकूमत है। नोटिस में मुझे बोलते कि पिछले साल बकरीद को गड़बड़ हुई मालेगांव में, वो आएंगे तो बड़े जानवर की बात करेंगे, इसीलिए गड़बड़ हो सकती है। पिछले साल की बकरीद की बात कर रहे। मैं कभी भी बड़े जानवर की बात नहीं करता हूं, मैं तो सियासी जानवरों की बात करता हूं। वो जानवरों की बात करता हूं जो मुसलमानों के दुश्मन, वो जानवरों की बात करता हूं जो दलितों के दुश्मन, वो जानवरों की बात करता रहूंगा जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के दुश्मन। और मैं वो बात करूंगा जो तुमको पसंद नहीं है, मैं बोलता रहूंगा। मैं तुम जैसा चाहे कांग्रेस राष्ट्रवादी, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला को ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं नौजवानों की दिलों की बात करूंगा, मैं इनके आंसुओं की बात करूंगा, मैं इनके जज्बे की बात करूंगा, मैं इनके हक की बात करूंगा। और किसी की मां नहीं चली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको की बात कर रहे, इनको ये पसंद नहीं है। इन्हों क्या बोलते हैं, आज तो इनका बाजा बजाना, इनकी तारीफ करना, ये चमचागिरी हमसे नहीं होती। तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे पैसों पर जर खरीद गुलाम जो ईमान का सौदा करने तैयार है। हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, ना करें ना कभी करें। अब आप मुद्दे पर आइए। अब आप असल मेरा जो तकरीर का हिस्सा है, क्यों नहीं आना चाहते, क्यों रोक रहे हमको? इसकी वजह ये है। क्या वजह है? जरा थोड़ी देर, हेलो, पुलिस को अपना काम करने दो, आप मत करो पुलिस का। आप जानते मेरे भाई, आप जानते कि 1999 से यहां से कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत, आज से चंद हफ्ते पहले, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दी गई। महमूदुर रहमान की रिपोर्ट में क्या लिखा गया? महमूदुर रहमान की रिपोर्ट में लिखा गया कि महाराष्ट्र के 60% मुसलमान गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र के 25% मुसलमान मार्जिनली यानी थोड़ा बड़े हैं उससे। अब आप मुझे बताइए कि पिछले 13 साल से आपकी हुकूमत, आपकी कमेटी, आपकी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट क्या कह रही कि महाराष्ट्र में 85% मुसलमान दिन में 32 रुपये कमाते हैं। जो गांव में रहते वो 28 रुपये, जो शहरी इलाकों में रहते 32 रुपये कमाते हैं। हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हमको ये बता दो मेरे भाई कि आप 99 से आप इख्तिदार पर हैं। चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, सब आपके। फिर ये क्या हुआ? 13 साल में हम इतना नीचे गिर गए।
कि हम दिन को 32 रुपये कमाते हैं। हम इतना नीचे गिर गए कि हम 2 वक्त की रोटी और छोटी सी कटोरी में दाल नहीं खा सकते। प्लानिंग कमीशन का फिगर है कि एक हिंदुस्तानी को उसके जिस्म में सेहत के लिए कैलोरीज के लिए 2200 कैलोरीज की जरूरत है, वो भी हमको दस्तयाब नहीं है। वारे कांग्रेस राष्ट्रवादी तुम्हारी हुकूमत के 85% मुसलमान 2 रोटी और एक दाल नहीं खा सकते। 32 रुपये से 30 रुपये हमारी कमाई आपने कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरना बोलेंगे भड़काऊ भाषण देकर गया। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी रिपोर्ट से कह रहा हूं। ये झूठ नहीं है, ये सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 32 रुपये। फिर दूसरी बात उस रिपोर्ट में क्या कही गई? इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो और कुछ है, मगर महाराष्ट्र में सिर्फ 4 आईपीएस मुस्लिम पुलिस ऑफिसर। ये कैसी हुकूमत है भाई? आपके पास खाली 4 आईपीएस मुस्लिम ऑफिसर। फिर इसी रिपोर्ट की बात आपसे कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 2%। आप अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी महाराष्ट्र में मुसलमानों की, और महमूदुर रहमान कमेटी ये कह रही है कि सिर्फ 2%, 2.2 मुसलमान ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, उसमें मुस्लिम खवातीन 1.2। हम भड़काऊ भाषण देते, आप क्या कर रहे? क्या हम आपको रोके मत पढ़ाओ बोल के? क्या हम आपको बोले स्कूल मत खोलो, कॉलेज मत खोलो? ये 13 साल में आपने कर दिया। ये आपकी महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट। हमारी आबादी में तनासुब 10% महाराष्ट्र में। ये सेकुलर गवर्नमेंट है ना, मैं कम्युनल हूं, मैं सबसे बड़ा फिरका परस्त हूं। मेरा वजूद इनको तकलीफ देता, मेरा नाम लिए तो इनको रात में नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, नींद की गोली खा के सो जाओ, मगर ये तो बताओ कि 10% आबादी हमारी महाराष्ट्र में और सिर्फ 4% नौकरियां हमको गवर्नमेंट में। ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? 1 करोड़ 30 लाख हम और सिर्फ 4% नौकरियां हमको। आप सेकुलर हैं, मैं कम्युनल हूं। आप दूध के दूल्हे हुए, मैं गंदे नाली का कीड़ा हूं। आपके पास दौलत, आपके पास ताकत, सब चीज आपके पास। अरे मैं तो उसी जगह पर बैठा हुआ हूं, मगर तुम कहां से कहां चले गए? 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ इरिगेशन में। 70,000 करोड़ रुपये इरिगेशन में घोटाला हुआ। कहां गया बोले तो मंत्री जी बोले पानी क्यों नहीं आया डैम में? तो बोले क्या पेशाब करना? क्या बोले थे? बोले थे नहीं बोले थे? अगर मैं बोलता तो केस बुक करके जेल में डाल देते एटीएस वाले। उन्होंने बोले तो कुछ नहीं होता। उनकी हुकूमत है, उन्होंने जो चाहे बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते। 10% आबादी में 4% नौकरियां। ये गवर्नमेंट के फिगर्स बोल रहा हूं। फिर अजीज दोस्तों, फिर क्या कहा इस रिपोर्ट में? अखिलती महाराष्ट्र के अखिलती कमीशन ने 7 सर्वे करवाए मुसलमानों की पसमानदगी के ऊपर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बंबई का मशहूर कॉलेज SNDT के प्रोफेसर की रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया कि महाराष्ट्र में सिर्फ 34% मुसलमान वर्कर
34% और दूसरे कौम के लोग 45%। आप अंदाजा लगाइए, इसमें भी हमसे नाइंसाफी। हम 34%, दूसरे 45%। फिर यही रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई कि दीगर अक़लियतों को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को बैंक से लोन मिलता, हमारे को नहीं मिलता। उनको लोन मिल जाता, हमारे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? क्या वजह से नहीं मिलता मेरे को लोन? उनको मिल रहा, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है डोंट गिव लोन? क्या मेरे इलाकों को तुमने रेड एरिया करार दे दिया? नहीं, यहां पर नहीं देना। अच्छा, महाराष्ट्र में जहां जहां मुस्लिम इलाके, दलित इलाके, कितने बैंक खोले आपने? अगर बैंक खोले तो कितने एटीएम की मशीन है, बताओ मुझे। ये इनका इंसाफ, ये इनका असली चेहरा। फिर अजीजान मिल्लत, फिर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि मुसलमान कितने हुनरमंद, कम हुनरमंद कितनी, हुनरमंद कितने? 70% मुसलमान। यानी पूरे का पूरा हम मेहनत कर रहे। ठेला भंडी हम चलाते, ऑटो रिक्शा हम चलाते, साइकिल रिक्शा हम चलाते, पंचर की दुकान हम चलाते, मेवा हम बेचते, धूप में, बारिश में, सर्दी में हम मेहनत करते, खेतों में हम काम करते, मगर हमको क्या मिल रहा भाई? सोचो आप। महाराष्ट्र के तमाम मेरे भाइयों से असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि सोचो, तुम कब तक इन लोगों को अपना इस्तेसाल करने दोगे? क्या तुम ऐसे ही इनकी बातों में आते रहोगे, ऐसे ही फुसलाओं में इनकी बातों में आओगे, या अपना हक मनवाओगे या हक नहीं मनवाओगे? यह आपको फैसला करना है। महमूदुर रहमान की रिपोर्ट ये भी कहती है मेरे अजीज दोस्तों कि बेरोजगारी मुसलमानों में, बंबई महाराष्ट्र की माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है बेरोजगारी का अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे मुसलमानों का हमारे हिंदू भाइयों से, अगर उनके पास 6% है तो मेरे पास 18%। इसके जिम्मेदार कौन है? आप हुकूमत कर रहे ना। हम गंदे हैं, हम भड़काऊ भाषण देते। अच्छा, आप तो अच्छा भाषण देते ना। हमारी नीयत खराब, हम गंदे, आप तो अच्छे ना भाई, तो अच्छा काम क्यों नहीं करे? 13 साल से आप 13 साल से कुछ नहीं करे। फिर मेरे अजीज दोस्तों, कितने स्लम है आपको मालूम है अजीज दोस्तों? महाराष्ट्र में 60% मुसलमान स्लम में रहते हैं। बंबई के 3 रेलवे लाइन को देख लो आप, सेंट्रल वेस्टर्न, वो बाइकुल्ला, मेज़गान, दास, उसी के तरफ हमारी आबादियां। पीने के पानी की लाइन बराबर नहीं, मोहरिया नहीं, हर चीज रोड नहीं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं, मगर आप सेकुलर हैं। मैं गंदा हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे को लव लेटर दे रहे। आप आगे मर, भड़काऊ भाषण नहीं देना। मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। ओके, ये उम्र में लव लेटर आ रहा तो शायद अभी भी जवानी बाकी है, शायद अभी भी कुछ कशिश बाकी है। इसीलिए तो वो कशिश की बुनियाद पे ये लेटर देते। जरा देख के बोलना। मैं देख के बोल रहा हूं। मैं कोई बात इंशाअल्लाह ताला 153A IPC 295 IPC के उसमें नहीं आने सा बोल रहा इंशाअल्लाह। मैं पूरी अपनी बात करके ही जाऊंगा यहां से, उससे पहले नहीं जाने वाला। मगर 153A और 295 की बात नहीं करूंगा। और हमारे उर्दू में क्या कहावत है? अक्लमंद को इशारा काफी। इशारा नहीं करो, जबान से अल्फाज अदा करो। तुम 1+1 2 कर लेना। अब तुम 1+1 1000 करे तो मेरी गलती नहीं है। देखो पुलिस वाले, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्हों कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं।
इस सब्जेक्ट पे आता हूं अभी मैं तो बोलेंगे यूं चले गए, हमारे पीछे पड़ गए। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, मरकजी हुकूमत बोलती कि अक़लियतों को 15% प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस मिलना, यानी बैंक जो नेशनल बैंक होता है, स्टेट बैंक,